हेलो फ्रेंड्स, टीम सुमन सीटेड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। क्लास 2 की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यह आज का टॉपिक है और समझेंगे इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जिनसे सवाल पूछे जाते हैं सीटेट में, उन सारे टॉपिक्स को समझेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज भी आएगा, तो आप उसे भी ज़रूर वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे यहाँ पे रूटीन देख रहे हो, मंडे टू सैटरडे क्लासेस आते हैं। सीटेट के रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है और आप जल्दी से जल्दी जुड़ते जाएं, क्योंकि जितने जल्दी ही 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो हमारे ये पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी जुड़ें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हमारा दूसरा अध्याय गणित का शिक्षण शास्त्र से पाठ 2 गणित का पाठ्यक्रम में स्थान है और आज हम लोग इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो देखिए कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला बिंदु जो है वो है गणित का महत्व। गणित का क्या महत्व है, गणित हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसे इतनी महत्ता क्यों दी जाती है, पाठ्यक्रम में इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में जो विषय जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी महत्ता उतनी ही अधिक होती है। इस दृष्टिकोण से गणित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि यह न केवल अन्य विषयों जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, संचार, इंटरनेट एवं कंप्यूटर सीखने का आधार स्तंभ है, अपितु यह हर किसी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना। आप देखो कि ये सारे जो विषय हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपका ज्योग्राफी है और खगोल विज्ञान है जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, प्रबंधन है यानी कि मैनेजमेंट, प्रौद्योगिकी है, जितने भी आईटी सेक्टर हैं, फिर संचार आपका है, कम्युनिकेशन पूरा, इंटरनेट और कंप्यूटर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो विषय हैं, इनका आधार स्तंभ क्या है तो गणित है। गणित के ऊपर ही ये सारे विषय टिके हुए हैं। अगर गणित को इनसे निकाल दिया जाए तो ये सारे विषय समाप्त हो जाएंगे, इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इन सारे विषयों का आधार स्तंभ तो है ही गणित, साथ ही साथ यह हर किसी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा के दिनचर्या में हम ना जाने कितनी बार गणित का प्रयोग करते हैं, है ना। हमें सुबह उठ करके दूध वाला आता है, दूध का हिसाब करता है तो वहाँ भी गणित है। हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने के क्रम में बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी होती है तो वहाँ भी गणित है। इनफैक्ट जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी कि जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वे भी अपने दैनिक जीवन में कई बार गणित का प्रयोग करते हैं। तो गणित की अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए, तो इससे जो संबंधित तर्क है उस तर्क को समझेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ गणितज्ञों ने इस संबंध में तर्क बताए। जब पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होती है तो प्रत्येक विषयों के संबंध में तर्क दिए जाते हैं। तो गणित को अनिवार्य बनाने के पीछे क्या तर्क रहे हैं, आइए कुछ समझते हैं तर्कों को। यदि गणित को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं दिया जाता है तो बच्चों का मानसिक प्रशिक्षण नहीं हो पाएगा, है ना। बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाएगा, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित होगा। क्योंकि गणित से बच्चों का मानसिक प्रशिक्षण होता है, ये मैथ्स बनाना एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज है ना। तो इसके अभाव में बच्चों का बौद्धिक विकास प्रभावित होगा और जो बच्चे गणित में पिछड़ जाते हैं तो आप देखोगे कि ऐसे बच्चे स्वाभाविक रूप से उनका जो बौद्धिक विकास होता है वो थोड़ा कम होता है। अगला है कि गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा जन्म से ही, यानी कि गर्भधारण से ही कुछ ऐसी कुशलता लेकर के नहीं आता है जिससे वह गणित सीखने में ज़्यादा तेज हो जाए, है ना। बल्कि सबकी योग्यता एक समान होती है।
ये निर्धारित करता है उसकी परिस्थितियाँ, सीखने की स्थितियाँ और साथ ही साथ जो शैक्षिक वातावरण बनाया जाता है और खास करके गणित सीखने का जो वातावरण बनाया जाता है, तो उस वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि छात्रों में डिसिप्लिन का डेवलपमेंट इवॉल्वमेंट कहें तो ज़्यादा बेटर होगा कि गणित के अध्ययन से छात्रों में डिसिप्लिन का इवॉल्वमेंट होता है। ठीक है, छात्र जो है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास अपने अंदर करते हैं। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। तो ये सारे कुछ तर्क रहे कि गणित को अनिवार्य विषय इसीलिए बनाया जाना चाहिए क्योंकि गणित इस तरह से बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है। तो कुछ कारण रहे जिससे गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया। ये कारण है, पहला कारण है कि यह विज्ञान विषयों का आधार है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि यह कुछ प्रमुख विषयों का आधार स्तंभ है, तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विज्ञान विषय। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आधार स्तंभ के रूप में गणित को हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा है कि गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। मानव जीवन के रोजमर्रा रूटीन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें गणित का सहारा लेना पड़ता है, गणित का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा है कि गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है और बच्चे तार्किक रूप से सोचने की क्षमता उनमें बच्चों में आती है। चौथा कारण है कि गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। पांचवा है गणित एक यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, एग्जैक्ट साइंस है ये। और छठा है कि गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, यानी कि आप 2 + 2 + 2 = 4 ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाओगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गणित की जो भाषा होती है वह सार्वभौमिक होती है। एक तरह से कहें कि गणित में सार्वभौमिकता होती है। और अगला पॉइंट है कि गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर और अगला बिंदु है कि गणित की आधारभूत संरचना क्या है। तो गणित में 3 आधारभूत संरचनाएं होती हैं। इन तीनों आधारभूत संरचनाओं को याद रखेंगे। पहली संरचना है बीजगणितीय संरचना। इसके अंतर्गत हम योग एवं गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी जो संरचना है उसे तल रूप संरचना कहते हैं और यह मुख्य रूप से ज्यामिति से जुड़ी हुई संरचना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता, निकटता आदि को सम्मिलित किया जाता है। और जो तीसरी संरचना आप देख रहे हो क्रमिक संरचना है और क्रमिक संरचना में हम गणित सीखने के क्रम की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि से बड़ा से छोटा आदि प्रत्ययों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगले बिंदु है कि गणित शिक्षण के मूल्य क्या हैं। तो गणित शिक्षण के कुछ प्रमुख मूल्यों में है, पहला बौद्धिक मूल्य है जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल वैल्यू कहते हैं। तो गणित में बौद्धिक मूल्य का बड़ा महत्व है क्योंकि गणित से बौद्धिक मूल्यों का विकास होता है बच्चों में। गणित सीखने के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों में बौद्धिक मूल्य का विकास होता है। दूसरा है प्रयोगात्मक मूल्य और प्रयोगात्मक मूल्य का मतलब हो गया कि यह एक तरह से कहें कि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, तो इसमें प्रयोगात्मक मूल्य शामिल है। और तीसरा है अनुशासन संबंधी मूल्य। गणित सीखने से बच्चों में
अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज गणित शिक्षण के एक मूल्य में से प्रमुख है। और अगला है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू, और गणित में सामाजिक मूल्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि गणित में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को हमेशा तरजीह दी जाती है। और एनसीएफ 2005 का यह निर्देशन भी है कि आप गणित को कैसे पढ़ाओगे, तो गणित को बच्चों के बाहरी जीवन से, स्कूल के बाहरी दुनिया से, यानी कि जो बच्चों का वास्तविक जीवन है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है, उससे जोड़ करके बच्चों को गणित सिखाना है। अगला है कि सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जिसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं, तो गणित का यह एक प्रमुख वैल्यू है। उसके बाद है जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणित एक जीविकोपार्जन का विषय भी है और इससे आजीविका चलाने में लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है। क्योंकि जो भी प्रमुख विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ ही साथ वोकेशनल कोर्सेस, आईटी कोर्सेस, तो इनमें गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जो कोर्सेस हैं, ये जीविकोपार्जन के संबंध में सर्वाधिक महत्व रखते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक मूल्य, बच्चों में साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ का विकास होता है। और उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। यदि आप गणित में अच्छे हो तो यह जरूर ही निश्चित है कि आपके अंदर कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर होंगे। आप चीज़ों को सत्यता की कसौटी पर जरूर कसते होंगे, है ना। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, इंटरनेशनल वैल्यू। गणित का एक अपना ही अलग रुतबा है। आज के समय में आप देख रहे होंगे वैदिक गणित का कितना ज़्यादा प्रचलन है। वैदिक गणित, इसे आज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है। अब अगली बिंदु है गणित शिक्षण की समस्याएं। गणित शिक्षण में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसकी चर्चा करनी भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो सबसे पहली समस्या है वह है गणित का भय, भ्रम तथा मिथक। मैंने पहली कक्षा में भी इसकी चर्चा की थी कि गणित को ज़्यादातर बच्चे एक भय के रूप में देखते हैं। उन्हें डर लगता है गणित पढ़ने से, गणित के सवालों को करने से। और यह भय कैसे आ गया? तो यह भय भ्रम और मिथक के कारण आ गया। कुछ ऐसे मिथक हैं कि लड़कियां जो हैं वो गणित में अच्छी नहीं होती हैं, तो यह एक मिथक है। यह एक भ्रम भी है ना। भ्रम को मिथक का रूप दे दिया गया है और इसलिए गणित को एक कठिन विषय के रूप में माना गया है। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। और यही कारण है कि वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं और गणित उन्हें एक डरावना विषय लगने लगता है। जबकि गणित हमेशा से उनके दैनिक जीवन में शामिल रहा है। अगर सिलेबस की बात को छोड़ दें, पाठ्य पुस्तकों की बात छोड़ दें, तो हर कदम पे गणित का प्रयोग होता है। आप छत की सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हो तो वहाँ भी गणित है। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, है ना, उसमें ओड या इवन स्टेप्स हैं, वहाँ भी गणित है। तो जब बच्चों को हम बचपन से ही गणित को उनके दैनिक जीवन से जुड़ते हुए और व्यवहारिक रूप में सिखाएंगे, तभी जाकर के उनके अंदर का जो भय, भ्रम और मिथक बना हुआ है गणित से, वह दूर होगा। अगली जो प्रमुख समस्या है वह है मूल्यांकन पद्धति का यांत्रिक एवं दोहरावग्रस्त होना। हमारे अंदर जो एजुकेशन सिस्टम में मूल्यांकन पद्धति है, खास करके गणित के संदर्भ में, तो वह यांत्रिक और दोहरावग्रस्त है। उसमें हम केवल अंकों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और बच्चों के द्वारा जो पाठ्य पुस्तकों के सवाल हल किए जाते हैं तो केवल हम उसके हल को देखते हैं। मूल्यांकन में योग्यताओं का गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल दिया जाना एक प्रमुख समस्या है।
तो यह एक प्रमुख समस्या आकलन और मूल्यांकन से जुड़ी हुई समस्या है। अगली समस्या है कि गणित का पारंपरिक तरीके से शिक्षण। बहुत दिनों से एक ही ढर्रे पर पारंपरिक रूप से जैसे पहले टीचर लोग गणित को पढ़ाते थे, तो आज भी गणित पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। हालांकि अब कुछ इनोवेटिव तरीके ईजाद हुए हैं, कुछ शिक्षकों ने इनोवेटिव तरीकों को लाया है गणित सिखाने में, और ये काफ़ी प्रशंसित भी हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खास करके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उन्हें। और अगर ऐसे ही इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और अगला पॉइंट है गणित के शिक्षकों का व्यवहार। ये सभी शिक्षकों के संदर्भ में नहीं है, फिर भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका व्यवहार गणित की समस्या को जन्म देने वाला होता है, क्योंकि गणित सीखने के दौरान बच्चों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अमूर्त प्रत्ययों को, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें समझना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इस कारण वे बार बार सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि एक ही सवाल को वे कई बार पूछते हैं, जिससे जो गणित के शिक्षक होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, उनमें धैर्य समाप्त हो जाता है और वे बच्चों को डांट देते हैं। कुछ शिक्षक तो बच्चों को पीटते भी हैं। तो ये जो व्यवहार है शिक्षकों का, यह भी गणित की समस्या को जन्म देने वाला है, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से बच्चे गणित से विमुख होते चले जाएंगे। वे समझने लगेंगे कि गणित सीखना मेरे वश की बात नहीं है और वे आगे से सवालों को पूछने से डरेंगे भी। भले ही वे समझे या ना समझे, शिक्षक के सामने सिर हिला देंगे कि हाँ सर मैंने समझ लिया, जबकि वास्तविकता होगी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 से जो भी मेन टॉपिक्स थे, उन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवालों की ओर और 2011 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन बैंक हम लोग समझेंगे। मैंने इसे तैयार किया है एक एक सवाल को ढूंढ करके, और ख़ास बात इसकी ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से सवाल इसमें आप लोगों को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज होगा इसके ऊपर, और ये अगले क्लास में होगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ और अगली क्लास का इंतज़ार करेंगे। जैसे अगला क्लास आता है ज़रूर इसको वॉच करेंगे। बाकी के क्लासेस आते रहेंगे, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों तक जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुँचे और आप क्लासेस का बेनिफिट ले सको। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।